हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का स्वागत है। पीटीएफ परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी देखेंगे वो है हमारा बिहार का करंट अफेयर्स। बात करें बिहार के करंट अफेयर्स की तो यहाँ से बीपीएससी में लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछने की मतलब समझिए कि एक संभावना रह रही है। तो इसका जो 50 प्रश्नों का जो एमसीक्यू में हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको एक रिवाइज के तौर पे देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बिहार से प्रश्न जो है करंट अफेयर्स का छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स बहुत ही आसान से पकड़ा जाता है, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे करके अगर रिवाइज कर ले, अगर पढ़ ले तो निश्चित तौर पे 10-12 प्रश्न हमसे बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कहता है 21-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है बिहार की। कहता है कि स्थिर मूल्य पे बताइए बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाता है यहाँ पे। तो देखिएगा इसका आंसर आपको हो जाएगा 34,314 रुपया। आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 34,314 रुपया हो जाता है, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बताइए कौन सा है। पूछता है कि सबसे अगर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला की बात कर दिया जाए तो पटना हो जाएगा, और प्रश्न पूछता है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा हो जाएगा। तो ये देखते हैं हम लोग, शिवहर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। प्रश्न देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 का क्रम संख्या क्या है भाई? 3 का क्या हो जाएगा? क्रम संख्या अगर देखा जाए तो कितना हो जाता है? आर्थिक समीक्षा की 21-22 का क्रम संख्या देखेंगे तो ये आपका 16वां हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। यह आर्थिक समीक्षा का क्रम संख्या जो है 16वां हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है यहाँ पे कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। 4 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कितने लाख टन का उत्पादन हुआ? तो ये हो जाएगा 18 लाख टन हो जाएगा। कितना? तो ये VBI हो जाता है 18 लाख टन। देखिए, जब हम बिहार का बजट और आर्थिक समीक्षा प्रश्न जो पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक, तो देखिए सर्वाधिक प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं वो होता है आर्थिक समीक्षा। या तो केंद्र का पढ़ें या बिहार का पढ़ें, तो सबसे ज़्यादा जोर आपको आर्थिक समीक्षा पे ही देना चाहिए। सबसे ज़्यादा आर्थिक समीक्षा जो है, आर्थिक समीक्षा इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आजकल सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है बीपीएससी में आर्थिक समीक्षा से। बजट से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आर्थिक समीक्षा से अगर बात कर दिया जाए तो कम से कम 5-6 प्रश्न वहाँ से हो जाते हैं। आप करंट में आप इकोनॉमिक्स का डाटा देख लीजिए, वहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी रहता ही रहता है। इसलिए जो आर्थिक समीक्षा है, आपको 2 चीज़ें पढ़ना चाहिए। आर्थिक समीक्षा पढ़नी चाहिए और बजट पढ़ना चाहिए, बिहार का भी और भारत का भी। चलिए हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि निपुण बिहार, 5 नंबर सवाल है। कहता है कि निपुण बिहार नामक नई योजना किसने शुरू की है? 5 नंबर, किसने शुरू की है? कहता है कि निपुण बिहार नामक नई योजना किसने शुरुआत किया है। तो किसने शुरुआत किया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इस नई योजना को प्रारंभ किया, जिनका नाम है प्रोफेसर चंद्रशेखर। इन्होंने ही निपुण बिहार की शुरुआत किया है। 6ठा नंबर सवाल देखिए। 6ठा नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, 6ठा नंबर कहता है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में, कहता है कि 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक इथेनॉल उत्पादन के लिए, कौन सा? इथेनॉल उत्पादन के लिए कितने इकाइयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दी, जिसमें 32,454 करोड़ का निवेश आएगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए कहता है यहाँ पे
कहता है यहाँ पे कि आर्थिक समीक्षा कौन सा, तो 21-22 के अनुसार कहता है कि किस औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार ने दिसंबर 21 तक कहता है कि इथेनॉल प्लांट के लिए कितने इकाई हो जाएंगे, तो ये देखिएगा 159 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 159 इकाई हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में रोजगार क्षेत्र में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो इससे याद रखेंगे भाई, ये बहुत ही वीवीआई है। 7 नंबर सवाल है, बहुत ही वीवीआई है। कहता है कि यहाँ पे कि अब कितना बढ़कर हो गया है, तो ये हो जाएगा आपको 51 लाख हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा। अब परिवारों की संख्या बढ़ करके 51 लाख हो गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर सवाल कहता है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 49,272 रुपये से बढ़ करके कितना हो गया है। 8 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, पूछता कि अब बताइए कितना हो गया है। इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही वीवीआई है, पूछा जाता है। ये आपको 50,555 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, वर्तमान मूल्य पे पूछा जा सकता है कि बिहार के लोगों का, मतलब समझिए बिहार के लोगों का पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय बताइए कितना हो जाएगा, तो 50,555 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल देखिए। 9 कहता है यहाँ पे, 9 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति सकल जिला उत्पाद के संबंध में 38 जिलों की रैंकिंग में कहता है कि 1.30 लाख रुपए के साथ कौन सा जिला शीर्ष पर हो जाता है। 9 नंबर कहता है कौन सा जिला शीर्ष पर हो जाएगा, तो ये देखिए सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय की बात हो जाए तो ये भी आपको पटना हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखेंगे। 10 कहता है कि बिहार सरकार किस भाषा के, कहता है कि बिहार सरकार किस भाषा के प्रचार के लिए अकादमियाँ खोलेगी। 10 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि बताइए बिहार सरकार ने किस भाषा के प्रचार के लिए क्या खोलेगी, अकादमी खोलेगी। आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी हो जाता है। कौन सा, सुरजापुरी और बजी का क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। इसी के लिए अकादमी खोलने की बात हो रही है। अगला नंबर देखते हैं हम लोग, 11 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे 11 नंबर कहता है कि बिहार बजट 2022-23 कहता है कि 2022-23 में शिक्षा के लिए कौन सा, तो शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। 11 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि बजट में बताइए कौन सा 22-23 में बजट में शिक्षा पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने की बात किया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 39,191 करोड़ रुपया। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। और ये आपके लिए वीवीआई है, इसे याद रखेंगे। 12 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे 12 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 12 नंबर कहता है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार नल जल योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। कहता है कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 12 नंबर सवाल की कहता है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार नल जल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये देखिए आंसर आपका हो जाएगा, आंसर आपका हो जाता है, ये हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। 1001.10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। 13 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि किस राज्य को आरोग्य मंथन 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 13 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि किस राज्य को आरोग्य मंथन 2022 में प्रथम स्थान किसको मिला, तो बिहार को मिलता है। आंसर बी हो जाएगा, बिहार। 14 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 14 यहाँ पे कहता है, 14 देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सामाजिक कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा आपको सर्वेक्षण और बजट से प्रश्न पूछेगा। अगर इस सेशन को आप देख लेते हैं तो बहुत ही समझिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदेमंद
मतलब फ़ायदेमंद हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा बजट और जो आर्थिक सर्वेक्षण है यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो कम से कम यहाँ से एक अच्छा रिवाइज आपको मिल जाता है। 14 नंबर क्या हो जाएगा? कहता है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार समाज कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। कहता है यहाँ पे समाज कल्याण के लिए बताइए, समाज कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो देखिए 12,375 करोड़ हो जाता है। कितना? तो 12,375 करोड़ होता है। इससे याद रखिएगा, डिजिट में पूछा जाता है। 15 नंबर सवाल है, देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। पूछा जा सकता है स्वयं सहायता भत्ता के लिए बजट में कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो क्या हो जाएगा? ये देखेंगे 200 करोड़ रुपए का। आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है कितनी? 200 करोड़ रुपए का। अगला देखते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल देखेंगे। 16 कहता है यहाँ पे, 16 कहता है कि बिहार बजट 2022-23 कहता है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है। कहता है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाता है 700 करोड़ रुपये का। कितने? तो 700 करोड़ रुपये होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। कितना? 700 करोड़ रुपए का आवंटन और प्रावधान रखा गया है। अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट प्रस्तुत किया है वह कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत हो जाता है। 17 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए यह 16.5% हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, 16.5% हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर देखिएगा। 18 कहता है यहाँ पे, 18 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए, ठीक है, 18 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। कितना हो जाएगा? तो देखिए 230 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। कितना? तो 230 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अगला देखते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल देखिए। 19 कहता है कि अरुण झा को, कहता है कि अरुण झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वह संबंधित है, किस जिला से संबंधित हो जाते हैं? 19 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि अरुण झा को बताइए विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से 22 प्रदान किया जाता है और ये दरभंगा के रहने वाले हैं। कौन सा? तो दरभंगा जिला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो जाता है? तो 20 का क्या हो जाएगा? ये देखिए 3.47% हो जाता है और ये आपके लिए VBI है, याद रखिएगा 3.47% हो जाएगा, 47। अगला देखते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल देखेंगे। 21 कहता है यहाँ पे कि बिहार अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में कितने स्थान पर बना हुआ है। 21 नंबर क्या हो जाएगा? और ये आपके लिए VBI है, VBI है, इसे याद रखेंगे। कहता है कि बिहार अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड जो मीटर है लगा करके पूरे देश में कितने स्थान पे है? तो पहला स्थान हासिल किया है बिहार ने। कौन सा? तो पहला स्थान हासिल करता है। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 22 नंबर कहता है यहाँ पे, 22 नंबर कहता है कि जुलाई 2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार बिहार में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से 10 स्टेट हाईवे का निर्माण होने जा रहा है। 22 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि 2022 में बताइए कि बिहार में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से 10 स्टेट हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। तो ये देखिए आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाता है और ये आपका VBI है। कौन सा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहायता से इसका निर्माण किया जाएगा। 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 देखिए, कहता है यहाँ पे कि बिहार के सारण जिले की, 23 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार के सारण जिले की वह महिला जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है, उनका नाम क्या हो जाता है? ये सबिता महतो हो जाती हैं। क्या नाम होता है? सबिता महतो हो जाती हैं, ये भी आई है। चलिए अगला देखते हैं ना, 24 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे 24 नंबर कहता है कि पटना जू में किस देश से 6 अलग अलग तरह के 36 जानवर लाए गए हैं? 24 नंबर सवाल क्या हो जाता है? 36 जानवर लाए गए हैं। कहाँ से भाई? तो ये दक्षिण अफ्रीका से हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाता है? 24 का बी आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। अगला देखते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे, कहता है कि जुलाई 2022 में बिहार ने किस ज़िले में 98 घंटों में 36 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया गया है? ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि बिहार ने किस ज़िले में 98 घंटों में 36 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया गया है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाता है रोहतास और कैमूर का। आंसर ये हो जाएगा, रोहतास और कैमूर जिला के बीच में जो सड़क है उसका निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया गया। अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल। देखिए 26 कहता है कि बिहार के किस ज़िले में, प्रश्न कहता है कि बिहार के किस ज़िले में पहला अस्थाई दैनिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? कौन सा? तो अस्थाई दैनिक पार्क बनाने की घोषणा बिहार के किस ज़िले में किया गया है? तो ये देखिएगा, ये पटना हो जाता है। 26 का क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल। देखिए 27 यहाँ पे कहता है, 27 नंबर सवाल कहता है कि 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में बिहार के किस लेखक की पुस्तक बॉलीवुड की बुनियाद का विमोचन किया गया है? बॉलीवुड की बुनियाद का विमोचन किया गया है। तो 27 का क्या हो जाता है? ये अजीत राय हो जाते हैं। कौन सा? आंसर सी हो जाएगा, अजीत राय हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल। देखिएगा 28 कहता है यहाँ पे कि हरियाणा के पंचकूला में, कहता है कि हरियाणा के पंचकूला में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है? 28 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये हो जाते हैं भोला सिंह ने। किसने? तो देखिए ये भोला सिंह हो जाते हैं। ठीक है, आंसर आपको डी हो जाएगा। कौन हो जाते हैं? तो ये देखिए भोला सिंह हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि जमुई जिले के जाबिर अंसारी किस खेल से संबंधित है भाई? 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि जमुई जिले के साबिर अंसारी जो हैं, कौन सा? जाबिर अंसारी किस खेल से संबंधित हो जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए ये कराटे से संबंधित है। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल देखेंगे। 30 कहता है यहाँ पे कि बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत, कौन सा? तो गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? 30 नंबर क्या हो जाएगा? किस जिले में स्थित हो जाता है गिद्धेश्वर पर्वत? यह आपको जमुई में हो जाएगा। आंसर कितना हो जाता है? सी आंसर हो जाता है। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा, जमुई में। अगला देखते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे, कहता है कि सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने मई 2022 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? 31 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया है। तो क्या हो जाएगा? इनका नाम है अमित देव नाम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अमित देव हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल देखेंगे। 32 कहता है कि बिहार के किस स्टेशन को मई 2022 में जल ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है? 32 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए बापू धाम मोतिहारी को दिया गया। किसको दिया गया? बापू धाम मोतिहारी को दिया गया। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित कौन सा गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया है? चलिए अगला देखते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे 33 नंबर सवाल कहता है कि चौथा राष्ट्रीय व्हील चेयर, कौन सा? चौथा राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये आपके लिए बहुत वीवीआई है। 33 नंबर सवाल है, बहुत वीवीआई है। कहता है कि चौथा राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन देखेंगे तो ये आपको सासाराम में होता है। कहाँ पे? आंसर डी हो जाएगा, सासाराम में हो जाता है। अगला देखिए 34 नंबर सवाल है। 34 यहाँ पे कहता है कि कोरोना पेंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिवस के लेखक कौन सा है भाई?
34 नंबर सवाल क्या हो जाता है, कहता है कि कोरोना पेंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक बताइए कौन हो जाते हैं, तो विजय कुमार चौधरी हो जाते हैं। 34 नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विजय कुमार चौधरी हो जाते हैं इसके लेखक। अगला देखते हैं हम लोग 35 नंबर देखेंगे, इसमें कहता है कि पुस्तक अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन है। अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन है, तो ये आपके VVI हो जाता है। 35 क्या हो जाएगा, ये संजय कुमार लेखक होते हैं इसके। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संजय कुमार। अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया। 36 नंबर सवाल देखेंगे। 36 कहता है कि बिहार बजट 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। कहता है कि बिहार बजट 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दिया गया है, तो 36 का क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाते हैं। कितने रुपये को, तो 6 रुपयों को इनमें स्वीकृति दिया जाता है। 37 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहे हैं यहाँ पे कि मशरूम उत्पादन में, कहता है कि मशरूम उत्पादन में उड़ीसा को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। कहता है कि कौन सा जो राज्य है प्रथम स्थान पे हो जाता है उड़ीसा को पीछे छोड़ते हुए, बिहार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाता है। अगला देखते हैं 38 नंबर सवाल देखेंगे। 38 देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि रामचंद्र मांझी का निधन, कहता है कि रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, किस वर्ष उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। 38 नंबर सवाल कहता है किस वर्ष उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 2021 में उनको यह पुरस्कार दिया गया। 39 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि बिहार में वर्तमान में कितने नगर निकाय है भाई। 39 नंबर सवाल क्या हो जाता है, कहता है कि बिहार में कितने नगर निकाय हैं, तो 261 हो जाता है। आंसर बी हो जाएगा, 261 हो जाता है। 40 नंबर सवाल देखते हैं। 40 कहता है कि सुविधा मोबाइल ऐप, कहता है कि सुविधा मोबाइल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। 40 क्या हो जाएगा, सुविधा मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऊर्जा क्षेत्र से हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र से हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि मनरेगा के तहत बिहार में 2020-21 में जारी जॉब कार्ड की संख्या कितनी थी। ठीक है, क्या कहता है एक बार और देखिए, कहता है कि मनरेगा के तहत बिहार में 2020-21 में जारी जॉब कार्ड की संख्या कितनी थी, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा 1, ये आंसर आपका डी हो जाता है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 187.5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, 187.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 42 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री 7 निश्चयों में, कहता है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चयों में से कितने शहरी क्षेत्रों से संबंधित योजना है। 42 नंबर सवाल कहता है कितने शहरी क्षेत्रों से संबंधित योजना है, तो ये योजना आपको 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल कहता है कि बिहार के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया है। स्मार्ट सिटी कौन सा है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों को चुना गया है, तो ये 4 शहर हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, 4 शहर हो जाता है। अगला देखते हैं 44 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कितने विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हो जाते हैं। क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा, ये 3 हो जाते हैं। ये जो जलवायु क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या 3 हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क हो जाते हैं। 45 नंबर सवाल, कितने राष्ट्रीय पार्क हो जाते हैं, तो 1 राष्ट्रीय पार्क हो जाएंगे। आंसर ए हो जाता है। ये जो पूरा डिपेंड है आपको आर्थिक समीक्षा है और बिहार बजट है। आर्थिक समीक्षा और बिहार बजट से अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो तुरंत रिवाइज कर लें, क्योंकि कम से कम 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्थिक समीक्षा को अच्छे से करिए, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। आर्थिक समीक्षा और बिहार का बजट। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 46 नंबर सवाल है। 46 कहता है यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी। 46 नंबर सवाल कब हो जाता है, 1998 में होता है। 98-99 में हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-99 में होता है। 47 नंबर सवाल देखेंगे। 47 कहता है यहाँ पे कि बताइए बिहार में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला कौन सा है, हो जाता है। ठीक है, 47 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि 20-21 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला कौन हो जाएगा, तो पटना हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, पटना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
48 नंबर देखेंगे। 48 कहता है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, कहता है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है, किस वर्ष हो जाती है। 48 नंबर कब हो जाता है, तो 1958 में होता है। 1958 में आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब होती है, तो 1958 में होती है। ये भी आपके लिए है। चलिए 49 नंबर हम लोग देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि मार्च 2021 तक, कहता है कि मार्च 2021 तक बिहार में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक थी। कहता है कि मार्च 2021 तक बिहार में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ता की संख्या क्या है, सर्वाधिक थी। 49 का क्या हो जाएगा, तो घरेलू क्षेत्रों में। कहाँ पे, तो घरेलू में। अगला देखते हैं हम लोग। इस सेशन का अंतिम सवाल हमारा हो जाता है और ये प्रश्न है आपके सामने, प्रथम कारवा पुरस्कार। कहता है कि प्रथम कारवा पुरस्कार के लेखक बताइए कौन है। प्रथम कारवा पुस्तक के लेखक हैं, पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, तो जयराम कुमार सत्यार्थी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जयराम कुमार सत्यार्थी प्रथम कारवा पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छा रिवाइज कर रहे होंगे और रिवाइज ही अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी अभी रिवाइज ही है। और जितना प्रैक्टिस कर सके इतना ही मतलब वही फ़ायदा आपको देगा। अभी सिर्फ स्कोर बढ़ाने के बारे में सोचिए, जहाँ जहाँ कमी है उसको बार बार रिवाइज करिए, तभी आपका मतलब सफ़र बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग और भी एपिसोड में मिलते हैं। तो इस सेशन को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, बहुत ही शेयर करें, ताकि आप ही लोग हैं जो इसे काफ़ी डेवलप करा सकते हैं, काफ़ी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई भी अगर देखा जाए टीचर तो कुछ भी नहीं होता, विदाउट स्टूडेंट का कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप ही का प्यार दुलार जो होगा यही सब काफ़ी आगे लेकर के चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।